हेलो स्टूडेंट्स, तो पाइथागोरस थ्योरम तो हम लोग सारे लोग जानते हैं। चलिए इसके वेरियस फॉर्म्स पे देखते हैं कि हमारा जो पहला फॉर्म यूज होता है वो होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा जो फॉर्म यूज होता है वो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। और जो तीसरा फॉर्म है वो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जिसमें ए सी मेरा जो है हाइपोटेनस होता है, ए बी परपेंडिकुलर होता है, बी सी बेस होता है ट्राइंगल के फॉर्म में। तो ये तीनों ही फॉर्म अलग अलग कंडीशंस में यूज होते हैं। कभी ये जो है डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है, ये हमारा अलजेब्रा में यूज हो जाता है। तो ये कभी ट्रायंगल के बेसिस पर साइड दिया रहता है तब यूज कर लेते हैं। पर क्या आपने कभी इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने का कोशिश किया? तो चलिए आज हम लोग इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स को समझते हैं। तो हम लोग जैसा जानते हैं, ए स्क्वायर का मतलब हो जाता है एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए। ये हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया, एरिया वाइज टू डायमेंशनल, जिसमें हमारा एक स्क्वायर होता है जिसका साइड ए होता है। तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर। यहाँ पर मैंने 3 स्क्वायर्स बनाया है। पहला स्क्वायर है हमारा एक ऐसा जिसका साइड ए है और इसका एरिया हो गया मेरा ए स्क्वायर। दूसरा स्क्वायर मैंने बनाया है जिसका साइड बी है और इसका एरिया हो गया मेरा बी स्क्वायर। तीसरा जो हमारा साइड है वो सी है, तो इसका एरिया हो गया सी स्क्वायर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर का मतलब हुआ इस स्क्वायर का एरिया प्लस इस स्क्वायर का एरिया करेंगे तो हमारा इस स्क्वायर का एरिया मिलेगा। देन अगर हम इस तीनों के साइड को इस तरह अरेंज करें कि हमारा ए साइड, इसका साइड, बी साइड, इस स्क्वायर का साइड, और अगर हम सी साइड लें तो जो हमारा ट्रायंगल बनेगा वो एक राइट ट्रायंगल होगा। पाइथागोरस थ्योरम इस बात को एक्सप्लेन करता है कि यहां पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। तो चलिए हम इसका जो है ज्योमेट्रिकल वेरिफिकेशन देखते हैं। क्या हम एक ऐसा साइड ले सकते हैं जिसमें ये पार्ट ए के बराबर हो और ये पार्ट हमारा बी के बराबर हो, और इसका अगर हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो कुछ इस तरह बनेगा। तो ये हमारा स्क्वायर कंप्लीट हुआ, जिसमें अगर हमारा ये पार्ट ए हो तो ये पार्ट मेरा बी हो जाएगा, ये पार्ट अगर ए हो तो ये पार्ट मेरा बी हो जाएगा, अगर ये पार्ट ए हो तो ये पार्ट हमारा बी हो जाएगा। अब इस चारों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। तो ये चारों ट्रायंगल जो हमारा बन रहा है वो चारों कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये चारों साइड भी कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब यहां पर एंगल देखिए तो ये हमारा है 90, ये मेरा है थीटा, तो ये मेरा हो गया 90 माइनस थीटा। उसी तरह ये हमारा 90 आएगा तो ये मेरा थीटा आएगा, ये मेरा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो यहां मेरा 90 हो गया। तो इसका मतलब ABCD हमारा क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया। लेट से इसका साइड हमारा C है, ठीक है। अब हम लोग इस बड़े वाले का भी नाम दे देते हैं PQRS। अब एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS हम लोग देखते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं साइड स्क्वायर, और इसका साइड क्या है, A प्लस बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। ओके। अब हम लोग अंदर जितने ज्योमेट्रिकल फिगर्स बने उनका एरिया देखते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर
स्क्वायर ABCD प्लस ये चारों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है तो चारों का एरिया भी बराबर होगा, तो लिख सकते हैं 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल PAD। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD हमारा क्या हो जाएगा, साइड हमने इसका C माना है तो ये हो गया C स्क्वायर 4। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये 90 डिग्री है तो बेस ये हो गया, हाइट ये हो गया, तो 1/2 इंटू बेस B हाइट A, तो ये हमारा हो गया C स्क्वायर प्लस 2AB। अब दोनों ही एरिया बराबर है, सिंस एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS इज इक्वल टू एरिया ऑफ square PQRS, this implies that A square plus B square plus 2AB is equal to C square plus 2AB। तो हमारा क्या आया, A square plus B square is equal to C square। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाइड हो गया। इस मेथड को हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल वेरिफिकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें हमने ये वेरीफाई कर दिया कि हमारे जो स्क्वायर्स हैं उनके एरिया का सम जो आया, तो अगर वो जो साइड हमारा अरेंज करने पर जो ट्रायंगल बनेगा तो वो राइट ट्रायंगल बनेगा। तो इसका कन्वर्स भी हमारा ये बन गया कि राइट ट्रायंगल में हमारा जो है तीनों साइड का अगर हम स्क्वायर देखें तो दो छोटे वाले के स्क्वायर का सम तीसरे वाले के बराबर होगा। वही चीज यहां पर आया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, जो कि यहाँ C स्क्वायर। होप ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज का क्लास यहीं तक।